हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो हमने एकादशी की पूजा कैसे करी और व्रत कैसे किया, तो ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हमने मतलब क्या क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठ गए थे। रात लाइट नहीं आई थी हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। हस्बैंड की भी आज से छुट्टी हो गई है, तो फिर फलाहार हमारे यहाँ सभी लोग व्रत रहते हैं नहीं, निर्जला एकादशी पे निर्जला नहीं रहे थे। हम भी ऐसे ही रहे थे 1-2 बजे तक, फिर हमें भी नहीं रह मिला। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। फिर हमने जल दान करने के बाद में पी लिया, मतलब शरबत दान करने के बाद में फिर हमने पी लिया था। और कुछ नहीं लिया था, पर जल के बिना हम नहीं रह पाए। फिर हमने अपने लाडू को उठा दिया था, इनको नहला दिया और इनसे कराई आज पूजा। इन्होंने भी अपने हिसाब से, जब हम लोगों को देख रही थी तो ये भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी देंगे, तो इनके लिए भी हमने शरबत वगैरह बना के दे दिया था। इनसे भी दान करा दिया था। इनकी जो छोटी कन्या होती है ना, इनसे छोटी, उनके लिए इनका मन था तो ये भी करा इन्होंने। फिर इनके लिए एक भैया देकर गए थे ये शरबत वगैरह, तो वो ये पी रही थी, तो इनको टेस्टी लग रहा था। उसके बाद ये पढ़ने के लिए अपना बैठ गई, ये पढ़ाई कर रही हैं। हमने घर के सारे काम करे, जो रोज़ वाले काम होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा लगाना, घर की अच्छे से क्लीनिंग करना, किचन साफ़ करना, ये सारे काम हुए थे। अभी किसी ने चाय पानी नहीं लिया था, सभी लोगों ने पूजा के बाद में ही चाय पी थी और मतलब पानी पिया था। उससे पहले इसीलिए कोई काम किचन का तो था नहीं, तो जल्दी जल्दी सभी लोग इसी काम में लग गए। और ये पढ़ रही थी अपना, इन्होंने अपना शरबत वगैरह पी लिया था, नींबू पानी, और ये उठी थी तब इन्होंने दूध पी लिया था। तो ये पूजा ज़रूर करती हैं, तो ये पूजा कर रही थी और ये हमसे बोल रही थी कि मम्मा हम अपना हाउस बना रहे हैं। फिर हमने सूर्य भगवान पे जल दिया। जल हम छत पे जाके देकर आते हैं, किसी भी मतलब गमले वगैरह में, जिससे पैरों पे छींटे वगैरह ना आए। और उसके बाद में हमने किया तुलसी मैया का पूजन। आज के दिन तुलसी मैया पे जल नहीं देना होता है, क्योंकि आज तुलसी मैया ने व्रत रखा होता है निर्जल। तो हमने कल शाम के लिए ही इनमें जल दे दिया था, जिससे ये मतलब सूखे नहीं। और फिर हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया था। आप चाहे तो कोई भी रंगोली वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। फिर हमने इनका पूजन किया, रोली सिंदूर लगाकर फूल चढ़ा दिए थे, धूप दीप दिखा दिया था, और इनका मतलब इनके पास भी हमने भोग रख दिया था। फिर मम्मी ने बाद में बोला कि इनका व्रत है, तो भोग गलती से हो गया था, क्योंकि रोज़ रखते हैं ना, तो वही ध्यान रहा था हमें। तो फिर हमने बाद में वो उठा लिया था मैया से क्षमा मांग कर, क्योंकि आज तो उनका निर्जल व्रत था, तो भोग का तो कोई मतलब था ही नहीं। फिर हमने एक पीला कपड़ा बिछा लिया था अपने मंदिर के आगे ही, अलग से चौकी नहीं लगाई थी, क्योंकि दिशाओं का भी देखना पड़ता है ना, कोई दिशा कहीं पर भी है और सब जगह पे चौकी लगा लो तो सभी का आना जाना रहता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी के मतलब चप्पल वगैरह आने जाना ना पड़े। फिर छोटी मतलब बेटू भी घर पर है, तो इस चक्कर में हमने क्या किया था, हमने मंदिर यहीं पे लगा लिया था। फिर हमने पीला कपड़ा बिछा लिया था। फिर एक कलश मंगा लिया था हस्बैंड से, इसमें हमने जल भर दिया था इसके कंठ तक। और फिर इसमें कुछ चीनी के दाने डाल दिए थे, क्योंकि ये बोलते हैं मिट्टी का पात्र जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो हमने इस पर चीनी नहीं डाली। इसके ऊपर चीनी रख दी, दक्षिणा रख दी, आम रख दिया और इसकी कंठ पर मौली बांध दी। फिर हमने तिल का आसन देते हुए अपने विष्णु भगवान को विराजमान किया, लड्डू गोपाल को और अपने गणेश जी को। फिर हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे, दीप धूप वगैरह जला लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे पूजा। तो हमने भावपूर्वक स्नान करा दिया था। अब हम करेंगे तिलक वगैरह। तो सबसे पहले गणेश जी के लगाएंगे पीले चंदन का, और फिर हमने रोली का भी लगाया था, और अपने लड्डू गोपाल के भी लगा देंगे, अपने कलश पे भी लगा देंगे। हमने स्वास्तिक नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ लोग स्वास्तिक वगैरह बना दो ना तो कलश को लेने में मतलब मना करते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया था जिससे उन लोगों को। फिर हमने अपनी घंटी का भी पूजन कर दिया, आरती का भी। उसके बाद में हमने दे दी थी इत्र सेवा। अपने गोपाल जी के लिए नहलाया नहीं था, क्योंकि उनके लिए हमारे हस्बैंड ने पंचामृत स्नान करा दिया था, वो पूजा कर चुके थे। इस चक्कर में उसका वीडियो हमने नहीं दिखाया। उन्होंने सभी भगवान जी के लिए पंचामृत से आज स्नान कराया था।
और फिर हमने पुष्प चढ़ा दिए, सबसे पहले गणेश जी के लिए, फिर और सभी भगवान के लिए, और वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ चढ़ा दिए। फिर हमने संकल्प लिया कि आज का व्रत हम कैसा रखेंगे। तो हमें मतलब 3 पहर का, मतलब हम 3 पहर का भी नहीं हो पाया था हमारा। हमने 2 बजे अपना जल पी लिया था, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। फिर हमारे लिए फलार भी बनाना था, बेटू को भी देखना था, और हस्बैंड की भी, मतलब घर पे थे वो अपना फलार करते हैं, और मम्मी भी फलार करेंगी, तो फिर हमसे इतना नहीं हो पाता। लेकिन हमने पूजा पाठ, अपना भजन वगैरह और अपना वो चला लिया था अपने फ़ोन से, तो हम उसका पाठ करते रहते, विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह, ये सारा पाठ वगैरह सुनते रहे थे, क्योंकि करना तो हमारे लिए आज के दिन नहीं हो पा रहा था। बस भगवान जी का नाम ले पा रहे थे, क्योंकि मुँह में इतना गला सूख रहा था। फिर हमने कुछ पूजा थी, तो हमने सोचा हम शाम के लिए कर लेंगे, क्योंकि अब जल वगैरह पी चुके हैं, तब इतनी दिक्कत नहीं भी हो रही है। फिर हमने ये जो फल चढ़ा दिए थे, और ये पंखा वगैरह दान किया जाएगा, तो पंखे पे भी हमने स्वास्तिक बना लिया है। और हमने लड्डू गोपाल के लिए जल अलग रख दिया था तुलसी डालकर, और तुलसी भी विष्णु भगवान पे लड्डू गोपाल पे चढ़ा दी। फिर हम ये करेंगे, एकादशी की जो कथा है वो पढ़ेंगे आज की। और हमने शरबत जो रखा जाता है हमारे यहाँ, वो भी रख दिया है, ये दान होता है। फिर हमने हाथ में फूल लेकर और कुछ तेल लेकर कथा पढ़ी। तो हमने इस तरह से पूजा करी थी, बिल्कुल साधारण तरीके से, कुछ भी वैसा ज़्यादा हमें नहीं आता है। हमारे यहाँ पर हवन नहीं होता है, वरना आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी नहीं करता है, तो हमने भी नहीं करा, और हमें पता भी नहीं है कि कैसे क्या होता है। तो फिर जैसे हम हर बार करते हैं वैसे ही हमने पूजा करी है इस बार भी। और जो दीप है वो हम दीप जलने देंगे, मतलब कोशिश करेंगे अखंड दीप जलाने की। अभी पता नहीं है, जैसा भगवान की प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही वो करा लेंगे। फिर हमने अपने कान्हों के लिए खीर बनाई थी, आज लौकी की खीर बनाई थी, क्योंकि कान्हों का व्रत नहीं था, उनके लिए निर्जल व्रत नहीं कराना है, केवल हमारी मैया का, तुलसी मैया का व्रत है। फिर हमने भोग लगाया था, और ये सब कुछ जो हमने कलश पे रखा है वो हम दान कर देंगे। फिर हमने अपनी 5 कन्याएं ले ली थी, जिनके लिए हमने दान किया था। क्या क्या दान किया वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि दान मतलब ऐसे नहीं बताना चाहिए। और फिर हमने जो फूल, फिर हमने आरती करी, और गणेश जी की करी, फिर हमने अपने विष्णु भगवान की करी, कपूर से आरती। फिर हमने कपूर पूरे घर में दिखा दिया था, मतलब घुमा दिया था इसमें लौंग डालकर। फिर हमने पूरे घर में इसकी, मतलब पूरे अपने रूम में, किचन में, हर जगह पे इसको घुमा दिया था। आरती करने के बाद में हम 3 बार आचमन, मतलब वो करा देंगे, इसको ठंडा कर देंगे 3 बार जल फेर कर। और ये जो सब कुछ हमने रखा था इसको हम मिनस देंगे, और ये दान पुण्य हो जाएगा। और ये जो फल वगैरह रखे थे ये हस्बैंड और मम्मी खा लेंगे, क्योंकि अभी हमें तो खाना नहीं है। और जो दक्षिणा वगैरह रखे, ये जो कल हम सीधा निकालेंगे द्वादशी में, तो हम उसमें रख के दे देते हैं। फिर हमने प्रभु से क्षमा याचना करी, जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना। फिर हमने आसन के नीचे जल छोड़कर हम उठ गए थे, और आसन हमने तभी लगाया था जब हम बैठे थे। आसन से बार बार नहीं उठा जाता है, एक बार में जब आप बैठे तभी आसन पर आसन को डालें और तभी बैठ जाएं आराम से। फिर यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। फिर हमने पूरे घर में मतलब कपूर और लौंग की आरती घुमा दी थी, और बेटू भी यहाँ पर अपना खेल रही थी। तो यहाँ पर ये हम बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सारा सामान हमारा लगा रहेगा, शाम को भी पूजा होगी यहाँ पर। फिर हमारी कल जब पारण का समय होगा तब हम ये सब कुछ हटाएंगे, और पारण में भोजन करके या फिर कच्चा वगैरह कुछ दान कर देते हैं, इसको सीधा बोलते हैं, दाल चावल आटा इस टाइप, इस तरह से कुछ भी हो। तो यहाँ पर ये पूजा पाठ होने के बाद में हमने अपना दान पुण्य कर दिया था। फिर काम तो बहुत सारे करे भी थे और रह भी गए थे, उनको सबका हमने वीडियो नहीं बनाया था, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों ने किस किस तरह से व्रत किया, कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब हम ये सब कुछ लेकर जाएंगे दान करने के लिए। और हस्बैंड अपना मंदिर में दे आए थे, जो भी सामान था सब मंदिर में लेके चले गए थे, उन्होंने वहाँ पर दान कर दिया था। अब फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। राधे राधे।